वैसे हमारे देश में काफ़ी सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, उसमें से कुछ त्यौहार फेमस है जो दुनिया भर में जाने जाते हैं। हालांकि इस बात का जवाब देना थोड़ा मुश्किल है पूरे भारत में कितने त्यौहार मनाए जाते हैं। देश में 28 राज्य है, कुछ त्यौहार राज्य के लिए सीमित है, कुछ शहर के लिए। इसके अलावा एक पर्टिकुलर एरिया मतलब किसी विलेज तक कोई त्यौहार सीमित है। हम बात करेंगे दिवाली और हैलोवीन के बारे में। क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है? भारत का दिवाली त्यौहार ईसा पूर्व 5000 साल पुराना है, मतलब ये त्यौहार काफ़ी पुराना है। आज की कंडीशन में दुनिया में दिवाली मनाई जाती है। भारत के लोगों ने दिवाली को दुनिया तक पहुंचाया। हालांकि बाकी देशों में इसे कुछ और नाम से जाना जाता है। श्रीलंका, ग्रेट ब्रिटेन, थाईलैंड, साउथ अफ्रीका, कनाडा, सिंगापुर, जापान और सूरीनाम जैसे देशों में दिवाली मनाई जाती है। जिस तरह भारत के लोग दुनिया में अपने त्यौहार लेकर गए, उसी तरह दुनिया के कुछ त्यौहार भारत में आए थे, जैसे कि टोमाटिना फेस्टिवल, ऑरेंज फेस्टिवल, लेकिन भारत सरकार ने इसे बैन किया था। दिवाली और हैलोवीन की शुरुआत कब हुई? ईसा पूर्व 5000 साल पहले दिवाली मनाई। उस दौरान यूरोप में कॉलोनाइजेशन हो रहा था। कॉलोनाइजेशन का मतलब लोग कब्जा कर रहे थे, लेकिन देश पर नहीं, शहरों पर। उस समय सेल्टिक साम्राज्य पूरे यूरोप में फैला था। उसके बाद रोमन साम्राज्य आया। दोनों का अलग समय था, मतलब अलग कैलेंडर था। साल्सबर्ग, क्वेंका, कार्केसोने, ट्रॉगिर, इन शहरों का इतिहास उस समय का है जब पूरे यूरोप में सेल्टिक साम्राज्य फैला था। सेल्टिक साम्राज्य के लोग उनके भगवान की पूजा करते थे उनके कैलेंडर के हिसाब से, जिसे सेल्टिक कैलेंडर कहा जाता है। हैलोवीन मनाने की शुरुआत इन्होंने की थी। उस समय इसे समेन नाम से जाना जाता था। एक समय ऐसा आया, पूरे यूरोप में बसे हुए सेल्टिक लोग यूरोप के सिर्फ उत्तरी भाग में रह गए थे, मतलब आयरलैंड, इंग्लैंड का वेल्स, स्कॉटलैंड और ब्रिटेन। उस समय के लोग भूत प्रेत पर यकीन करते थे। उनके कैलेंडर के अनुसार साल का आखिरी दिन भूतों के लिए मनाया जाता था। उनका कहना था इस दिन भूत प्रेत धरती पर वापस आते हैं। एक और अजीब बात, हाल ही में आइसलैंड के लोगों ने हैलोवीन को अपनाया है। यहाँ की 45% आबादी इविल्स पे भरोसा करती है, क्योंकि उनका कहना है कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो अदृश्य रूप में आम लोगों की रक्षा करते हैं। आइसलैंड का हैलोवीन के साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन देश के इतिहास में 5 डरावनी कहानी बताई जिसे आपको एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। भारत के इतिहास में दिवाली मनाने के कई कारण हैं। उसमें से एक कारण, भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए थे 14 साल का वनवास पूरा करने के बाद, इसलिए अयोध्या के लोगों ने दिवाली मनाना शुरू किया। दिवाली और हैलोवीन दोनों त्यौहार की रात अलग होती है। हैलोवीन में कद्दू को चेहरे के आकार में काटकर उसमें मोमबत्ती रखी जाती है, जिससे रात में रोशनी फैल जाती है। लेकिन एक बात सही है, दोनों भी त्यौहार का दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। दोनों का अपना एक अलग इतिहास है। दिवाली और लीसेस्टर त्यौहार में समानता। भारत के बाहर दिवाली सबसे ज़्यादा कहाँ पर मनाई जाती है? इसका जवाब है ब्रिटेन के लीसेस्टर नाम के शहर में। यहाँ के लोग बड़ी धूमधाम से दिवाली मनाते हैं। दिए जलाने के बाद पटाखों की आतिशबाजी की जाती है। हालांकि 2020 में बीमारी के चलते लोगों को करीब आने के लिए परमिशन नहीं है। दिवाली और लैम क्रियान त्यौहार। थाईलैंड में दिवाली पटाखे फोड़कर सेलिब्रेट नहीं की जाती, बल्कि काफ़ी शांत तरीके से मनाई जाती है। केले के पत्तों से दिए बनाए जाते हैं, उसमें मोमबत्ती और पैसे रखे जाते हैं, जिसे रात के समय में नदी में छोड़ दिया जाता है। वीडियो के आखिरी में एक बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे आकाश कंदील हम दिवाली में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चाइना में लिजियांग नाम का एक शहर है। यहाँ पे साल भर आपको आकाश कंदील लगाए हुए दिखाई देंगे, क्योंकि इस शहर का इतिहास हजारों साल पुराना है। पुरानी लिजियांग संस्कृति, मिंग राजवंश, हान चीनी व्यापारी, नकी संस्कृति और बाकी असंगत तत्वों को जोड़ती है। दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या ये जानकारी आपके लिए नई जानकारी थी? क्या ये जानकारी आपने इससे पहले सुनी थी? क्या ये फैक्ट्स आपके लिए यूनिक फैक्ट्स थे? जो कुछ भी हो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।